चलिए, या गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में द्विघात सूत्र बताया था, और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया था। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना, डी अपॉन 2a। जहां पे हमारा डी क्या होता है, जहां पे हमारा डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा डी होता है। क्लियर है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। चलो, अब देखो, इसी से आधारित एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना। और इसका आंसर कहाँ करना है? हमें पोल सेक्शन में जाके करना है। कहाँ करना? इस क्वेश्चन का आंसर हमें पोल सेक्शन में जाके करना है। ठीक है, चलिए टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। किसकी सहायता से करना है सर? द्विघात सूत्र की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो मैं एक बार द्विघात सूत्र भी लिख देता हूँ। द्विघात सूत्र भी लिख देता हूँ। द्विघात सूत्र क्या होता है सर? माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और डी क्या होता है सर? डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। चलो, चलिए आराम सुनिए, आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए लास्ट 50 सेकेंड। 14 बच्चों ने से अभी तक मात्रा या 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। तो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलत होगा, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलत होगा। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x सर प्लस का 7x माइनस का 30 बराबर 0। चलिए, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं क्या करेंगे सर। सबसे पहले हम, हाँ, इसको हम पहले कंपेयर करते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 7x माइनस का 30 बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण से कंपेयर कर लो। इसको पहले सर द्विघात समीकरण से कंपेयर कर लो, तो ये आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। चलते यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे आ गया 1। पहले द्विघात समीकरण से कंपेयर करते हैं। चलो ए का मान क्या मिल गया सर? ए का मान मिल गया 1। बी का मान क्या मिल गया सर? बी का मान मिल गया 7, है ना। सी का मान क्या मिल गया सर? सी का मान मिल गया माइनस का 30। क्या मिल गया? माइनस का 30। यानी हमें यहाँ से क्या दिखा सर? ए का मान दिखा 1, बी का मान दिखा सर 7, और सी का मान क्या दिखा सर? माइनस का 30। क्या दिखा? माइनस का 30। अब हमें क्या करना है सर? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और बी क्या है सर? बी है सर 7 का स्क्वायर माइनस का 4। ए क्या है? ए सी 1 इंटू सी क्या है? माइनस का 30। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 3 चौका 12 मतलब 120। यानी यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमारे पास 169। क्या हो गया? 169। डी का मान क्या आ गया सर हमारे पास? 169। अब हमें क्या करना है? चलो ध्यान दो, देखो
क्या होता है सर द्विघात सूत्र, क्या होता है सर द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस का b। चलो इसको थोड़ा सा और छोटा करके ऊपर से लिखते हैं, है ना। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का b, मतलब b का मान क्या है सर 7, तो यहाँ ये होगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का मान क्या है सर 7 है, बी का मान क्या है सर 7, तो क्या लिखेंगे सर 7 का स्क्वायर माइनस का 4ac, एक मान क्या है सर 1 है, इंटू सी का मान क्या है सर माइनस का 30 है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर 2a, 2 इंटू ए, एक जगह क्या है सर एक जगह है हमारे पास, एक जगह क्या है सर एक जगह है 1। चलो तो ये आ गया हमारे पास, देखो सिंपल, x बराबर ये हो गया सर माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा सर 49, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 3 12 120 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये यहाँ से हो गया x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस, या माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा सर रूट 169। देखो मैंने इस पर लिख दिया, मान ऑलरेडी मैंने लिखा भी देखा था, तो मैंने क्या लिख सकता था, मैं इसको डायरेक्ट 169 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने एक बार फिर से आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे मैंने 169 लाया, ठीक है। नीचे क्या है सर, नीचे सर डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है सर, एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ लेना, चलो एक बार प्लस के साथ ले लो, माइनस का 7 प्लस 169 डिवाइडेड बाई 2, एक बार प्लस के साथ हो गया, दूसरा एक बार माइनस के साथ, 169 डिवाइडेड बाई कितना हो गया सर 2, है ना। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वहां पे देखिए x बराबर माइनस का 7 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 169 का क्या होता है सर 13 होता है। फिर यहाँ से सर x बराबर माइनस का 7 माइनस का 13 बाई 2, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सिंपल से बता दो, यह जैसा x बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 6 13 6/2, और यह जाएगा सर हमारे पास माइनस का 20/2, तो ये आगे देखो हमारे पास कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, एक्स का मान हो गया 3 और एक्स का मान हो गया माइनस का 10, यानी क्या हो गया 3 माइनस का 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। आपका हो गया, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट आप करो, यानी व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो अभी आपकी देखो स्क्रीन फ्रीज नहीं हो रही, स्क्रीन एकदम सही चलिए, एकदम स्मूथ चल रही है, स्क्रीन में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। मैं दो दो मोबाइल में रख के चेक भी कर रहा हूँ साथ के साथ, है ना, कि स्क्रीन में कोई इशू नहीं है ना। आराम से अगर आपको कभी स्क्रीन का इशू लगे तो आप क्या करना है, क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन करना, आपको स्क्रीन एकदम अच्छे से दिखने लगेगी, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखती है या मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है, आप एक बार खुद से क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन कर लेना, आपको मेरी स्क्रीन के साथ साथ मेरी आवाज भी एकदम अच्छे से सुनाई देगी, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसी को हमने पिछली क्लास में कंटिन्यू किया था, तो एक क्वेश्चन इससे रह गया था, तो चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी द्विघात सूत्र पर ही आधारित है, ये भी द्विघात सूत्र पर ही आधारित है, आराम से बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए बनाइए आराम से, टेक योर टाइम आराम से। 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, है ना। और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर करना है फोल सेक्शन में जाकर। चलिए 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0,
द्विघात सूत्र का उपयोग करके प्रयोग करके हमें इस समीकरण को हल करना है। चलो बहुत में मतलब अधिकतर बच्चे सही आंसर करें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सावधानी पूर्वक आंसर करोगे एकदम आपका सही होगा, सावधानी पूर्वक आंसर करोगे एकदम सही होगा, है ना। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं, देखो सिंपल क्या है सर, क्वेश्चन है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। कंपेयर करना है किससे सर, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। हमें क्या दिख रहा है सर, हमें यहाँ से दिख रहा है a का मान दिख रहा है 2, b का क्या मान दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है सर 1 है, b का मान दिख रहा है 1 एंड c के मान दिख रहा है क्या, माइनस का 6। c का मान क्या दिख रहा है, माइनस का 6, है ना। चलो अब आगे देखना है ध्यान से, पहले क्या निकालेंगे सर, पहले निकालेंगे सर डी। डी क्या होता है, डी होता है सर b² माइनस का 4ac। तो बी का मान क्या है सर, बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान क्या है सर 2 इंटू सी का मान क्या है सर माइनस का 6। तो ये क्या हो सर, ये हो जाएगा डी बराबर 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 छक 48। तो ये हो गया सर डी बराबर कितना 49, डी बराबर कितना हो गया सर ये 49, कितना हो गया डी बराबर 49। चलो अब अगला देखते हैं, एक्स बराबर क्या होता है सर, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना, यही होता है। चलिए क्या करके सॉल्व करते हैं, तो ये देखो x बराबर हो गया माइनस का b, तो b की जगह क्या है सर 1 है, माइनस का b यानी माइनस का 1 प्लस माइनस d, और d का मान हमने क्या निकाला अभी, देखो d का मान हमने अभी क्या निकाला है सर, d का मान हमने निकाला 49, तो यहाँ लिख देंगे 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान क्या है सर, a का मान है देखो 2, एक मान हो गया सर 2। आगे सॉल्व कर देते हैं, देखो यहाँ पर जाएगा सर x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 49 से क्या हो गया सर 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, यानी यहाँ से होगा x बराबर -1 प्लस का 7/4, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1 माइनस का 7/4, ये हो गया x बराबर 6/4, और यहाँ से हो गया x बराबर माइनस का 8/4, ये कट गया देखो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया x बराबर 3/2, और ये हो गया 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी x का मान क्या हो गया माइनस का 2, x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस का 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यार, ग्रेट बहुत बढ़िया, सही है ना। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टैप करो, तो जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टैप करो, जल्दी करेंगे, है ना। सबसे आसान है, जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, सबसे आसान है ना। चलो तो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही था। चलो बढ़ा जाएगा, अब देखो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं, जो हमने द्विघात समीकरण सीखा ना, अब इसको हम सीखने वाले हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के द्वारा, कुछ शाब्दिक प्रॉब्लम के द्वारा, जैसे कि शाब्दिक सवाल वर्ड प्रॉब्लम के द्वारा, है ना, कि वर्ड में लिखा रहेगा, शब्द में लिखा रहेगा, उसको हमें द्विघात समीकरण में बदलना है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी कोई दो संख्या बतानी है जिसका योग करने पे, जिनको जोड़ने पे 27 आ जाए
और गुना करने पे 182 आ जाए। देखो बहुत ही आसान सा तरीका होता है इसे पता करने का। क्या करेंगे सर, देखो माना कि सबसे पहले क्या करो, माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, x मान लो। पहली संख्या क्या है, x है, तो देखो हमने एक संख्या मान लिया। अब क्या बोला, दो संख्या बोल रहे हैं, तो मान लो हमने बोला पहली संख्या और जोड़ दूसरी संख्या, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना होगा, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या दोनों का योग कितना होगा, ये होगा दोनों का योग 27। तो इसका मतलब ये हो गया पहली संख्या हमारे पास कितनी है, x जोड़ दूसरी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए सर, दूसरी संख्या बराबर होनी चाहिए 27 के। किसके बराबर होनी चाहिए, 27 के, है ना। क्यों, क्योंकि सर हमने देखो पहला संख्या तो मान लिया x, तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। पहला संख्या हमने x में, तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। चलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए बोलेंगे सर दूसरी संख्या जो हो गई वो हो जाएगी सर हमारे पास 27 माइनस एक्स। यानी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं तो पहला संख्या जो है x का मान हो जाएगा और दूसरा 27 में से x घटा देंगे वो हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमें किसका मान निकालना है, यानी कुल मिला के हमें x का मान निकालना है। अगर हम x का मान निकाल लेते हैं तो हम आसानी से दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिनको जोड़ने पे 27 आता है और गुना करने पे 182 आता है ना। तो देखा कि सर पहली संख्या क्या है सर, x है। हमने क्या देखा सर, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है सर, 27 माइनस एक्स है। सर इसको गुना करने पे कितना आ रहा है सर, इसको गुना करने पे आ रहा है 182। गुना करने पे आ रहा है सर 182, है ना। चलो इसको हल कर लेते हैं, है ना। सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हो अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो इसको गुना कर लो, हल कर लो। तो देखो इसको गुना करेंगे क्या मिलेगा सर, देखो x का गुना इससे करते हैं तो क्या आ जाएगा सर 27x। इस कारण से x का गुना इसके साथ क्या आ जाएगा सर, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर का 182। अब क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से, ये प्लस के वैसे देखो इधर क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो दूसरी तरफ जाए तो क्या आ जाएगा सर प्लस का एक्स स्क्वायर। इधर सर देखो प्लस में एक्स 27, या इसको क्या करो दोनों को इसी तरह रख दो, इसको ला दो यहाँ पे 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो इधर आके सर माइनस का 182 बराबर जीरो, माइनस का 182 बराबर जीरो। अब हम क्या करेंगे, माइनस 182 बराबर जीरो, हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेते हैं। तो जैसे हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास माइनस का 27x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 182 बराबर जीरो। अब इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, है ना, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। सबसे पहले क्या लिख लो आप, एक्स स्क्वायर को देखिए कि माइनस है तो माइनस सर दूसरी तरफ आएगा गुना में, मतलब गुना में तो दूसरी तरफ आएगा तो भाग तो क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर जीरो। अब इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, किससे कैसे सॉल्व करोगे, तो आप द्विघात सूत्र लगा लो या मध्य पद विभाजन विधि लगा लो, कोई में से किसी भी मेथड को लगा लो। द्विघात सूत्र लगा लो या मध्य पद विभाजन विधि लगा लो, ये आप आराम से बना सकते हो। द्विघात सूत्र लगाएंगे या मध्य पद विभाजन विधि द्वारा बना सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, चलिए बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर जीरो। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, क्या होना चाहिए हमारे पास एक्स का मान, बताइए आप लोग चैट से बताइए। इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है, मध्य पद विभाजन विधि भी सिखा दिया है और द्विघात सूत्र भी सिखा दिया है ना। चलिए बनाइए आराम से, क्या मिलेगा हमें बताइए। बताइए हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। क्या क्या हमें एक्स का मान मिला बताइए, 14 और 13 मिल रहा है क्या। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी कुछ बताएंगे, बाकी कुछ बताएंगे क्या क्या मिल रहा है हमें। क्या क्या मिल रहा है, 13 और 14 मिल रहा है ना। बाकी कुछ बताएंगे, बाकी कुछ है? चलो तो यहाँ पे क्या जाएगा सर 182 का क्या करते हैं हम, चलो गुणनखंड निकालते हैं, है ना।
यहाँ जैसे 182 गुणनखंड निकालो, 2 9 18, 2 1 2। फिर देखते हैं सर किससे आएगा, सर 7 से, 13 7 91, है ना। यानी सर हम -27 को किस प्रकार से लिखे, 13 7 और 2 की सहायता से। तो बोलेंगे सर -27 लिखे, तब लिख दो ऐसे, -14x -13x। कैसे सर, देखो 7 दूनी 14 और 13, तो इससे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, x² -14x -13x प्लस का 182 बराबर 0, है ना। बाकी इसको हटा दो, चले रहे। चलो यहां से आगे सर हमारे पास देखो x कॉमन, यहाँ क्या है सर x -14, सर यहाँ से क्या है सर -13 कॉमन, यहाँ क्या है सर x -14 बराबर क्या हो गया सर, बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे देखो x -14, यहाँ पे देखो x -14 कॉमन ले लिया, x -14 को, चलिए x -14 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया सर, यहाँ बच गया सर x, यहाँ क्या बच गया सर 13, बच गया सर -13 बराबर क्या हो गया सर 0। अब हम चलो एक एक करके 0 करना है, चलो एक बार करो सर, x -14 बराबर 0, और दूसरी बार x -13 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या गया, x का मान 14, एक मान यह गया x का मान 13। इसका मतलब किसी में रखो, पहली संख्या अगर 14 रखो तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 -14। मैं लिख भी देता हूँ, चलो अगर मैंने पहली संख्या जो है x1 क्या होगा सर 14, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी सर, दूसरी संख्या होगी सर 27 - x, वो भी क्या आ जाएगा सर 14 माइनस, सॉरी 27 -14, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 13। यानी हमारे पास दोनों संख्या क्या, एक संख्या होगी 14 तो दूसरी संख्या 13, एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी सर 13, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल y टाइप कर दीजिए। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 13 एंड 14। बहुत बढ़िया, सिंपल सा एकदम सरल सा सवाल था, आसान सा सवाल था। सिंपली हमें क्या ध्यान देना था कि पहली संख्या को हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या को उसके योग जितना था उसमें से माइनस कर देंगे, यानी 27 माइनस कर देंगे, है ना। चलो क्लियर, आसान भी सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था सर, हमने कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन ये। चलो सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो लेकिन आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए, है ना। थोड़ी सी अधिक टाइम ले लो आप, लेकिन आपकी आंसर एकदम सही होनी चाहिए, है ना। चलो सेम क्वेश्चन एकदम आराम से क्वेश्चन बनाओ, सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 50 है, तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना आप बिना सॉल्व किए भी बना सकते थे, मतलब कि सिंपल ऑप्शन देखिए बना सकते, मैं इतना हिंट दे रहा हूँ। इस आंसर बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ ऑप्शन देख के आप इस क्वेश्चन का आंसर बना। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से। 29 बच्चों में से टिल नाउ 6 स्टूडेंट गिवन आंसर, बहुत बढ़िया। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से, बाकी बच्चे भी आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
लास्ट का 20 सेकेंड। चलो आधे बच्चों ने कर दिया, 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट का 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं। देखो सिंपल सवाल। पहले तो मैं आपको इसको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको इसको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको जो लॉन्ग कट में है उसका सिखाऊंगा, ठीक है। पहले ऑप्शन से देखो क्या बोला है कि सर जिनका योग 27 हो, मतलब जोड़ने पे 27 है, गुना करने पे क्या है 50 है। सिंपल। तो देखो इसको पहले, तो 13 + 14 कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये 27 आ जाएगा। तो जोड़ने पे तो 27 आ गया, गुना करने पे क्या 27 आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। देखो ये आएगा 13 × 4 = 52, 5 13 कम 13, 5 18। सर 182 आ रहा है, 50 नहीं आ रहा है, यानी सर ये गलत हो। सर इसको देखो, जोड़ने पे देखो 10 + 5 क्या है सर 15, लेकिन हमें जोड़ने में कितना चाहिए सर 27, इसलिए गलत हो गया। सर लास्ट वाला देखो 50 + 0 जोड़ने पे कितना है सर 50 रहा, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि हमें जोड़ने पे कितना चाहिए, जोड़ने पे हम 27 चाहिए। चलो इसको देखो सर 25 + 2 जोड़ने पे कितना रहा सर, जोड़ने पे आ रहा है देखो 27, प्लस 25 + 2 क्या आ रहा है, देखो जोड़ने पे कितना आ रहा है सर 27, जोड़ने पे कितना आ रहा है सर 27। अब गुना करने पे कितना आ रहा है सर, देखो गुना करने पे आ रहा है 50, यानी सर ये सही लग रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ये तो हो गया कि सर आप ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे तो द्विघात समीकरण की सहायता से करनी है। यहाँ पे हम किससे सहायता से करनी है, द्विघात समीकरण की सहायता से करनी है। तो चलो हम लोग द्विघात समीकरण की सहायता ले लेते हैं, क्लियर है। बाकी मैंने आपको तरीके सिखा देना कि हम ऑप्शन देख के इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन देख के भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। हमें तो पता चलेगा ऑप्शन कौन सा है वाला सही, सी। चलो देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे सर माना कि, है ना, माना कि पहला संख्या क्या है, एक्स है। पहला संख्या क्या है सर, एक्स है ना। माना कि पहला संख्या क्या है, एक्स है। चलो तो सर पहला संख्या, सर पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, दूसरा संख्या दोनों मिलाकर क्या हो रहा है हमारे पास 27 हो रहा है। दोनों मिलाकर क्या हो रहा है सर 27 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने पहला संख्या क्या माना है सर, हमने पहला संख्या माना एक्स, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा सर, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर दूसरा संख्या हो जाएगा हमारे पास 27, यहाँ प्लस में एक्स इधर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा सर 27 माइनस एक्स, क्लियर है। यानी पहला संख्या अगर हमारा एक्स है, पहला संख्या हमारा एक्स है, तो दूसरा संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स। दूसरा संख्या क्या है सर 27 माइनस एक्स। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है कि दोनों संख्याओं का योगफल 27 था, ठीक है। गुणनफल कितना दिया सर, गुणनफल 50 दिया, तो गुना गुना कर ले। पहला संख्या एक्स, दूसरा संख्या 27 माइनस एक्स, कितना है गुना करने पे, ये आ रहा है 50। कितना आ रहा है गुना करने पे, ये आ रहा है हमारे पास 50। चलो गुना करते हैं, यहाँ से आके देखो एक्स का गुना करते हैं 27 से, ये देखो 27 के एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स का गुना करते हैं एक्स से, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर का क्या हो गया 50, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। देखो तो यहाँ से क्या सर 27x, ये सर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये सर प्लस का 50 है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो सर माइनस का 50, माइनस का 50। अब हम क्या करेंगे सर, इसमें से माइनस को कॉमन निकालें। चलो माइनस को कॉमन निकाल लो, यहाँ बच गया सर हमारे पास क्या, माइनस का 27x, ये हो गया सर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 50, बराबर क्या हो गया
जीरो। फिर यहाँ पे क्या है सर, माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाके अगर जीरो कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और क्या हो गया सर, प्लस का 50, प्लस का क्या हो गया 50 बराबर क्या हो गया जीरो। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के दो तरीके, आप द्विघात सूत्र लगा लो। इसको हल करने के दो तरीके, आप द्विघात सूत्र लगा लो या फिर आप मध्य पद विभाजन विधि का यूज कर लो, जो आपको आसान लगे। सर 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या, हाँ 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या होगी, इनका गुना करके 50 आना चाहिए, है ना। चलो तो या तो आप इधर मध्य पद विभाजन विधि लगा लो या फिर आप द्विघात सूत्र लगा लो, है ना। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 और 50 का क्या करेंगे, पहले गुना कर लेते। चलो क्या है सर, 1 और 50 से गुना, तो ये हो गया सर 2 से 50 है तो क्या 2 से 25 बार में। फिर यहाँ पे आ गया देखो 50 25 बार में, फिर 5 एकम 5 बार में। इसका मतलब हमें क्या लाना है, हमें लाना है 27, हमें क्या लाना है 27 लाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, सिंपल से देख लो किस प्रकार से इसको लिखे कि हमें क्या जाए, माइनस का 27 आ जाए, है ना। सही है क्या ये। तो 50 25 25 दिन 50, तो क्या करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, 50 25 और 2 27, यानी माइनस 27 लिखना है तो कैसे लिख देंगे, माइनस 27 लिखना है तो हम लिख देंगे इसको माइनस का 25 और माइनस का 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 2x प्लस का 50 बराबर जीरो। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। प्लस का 50 बराबर जीरो, है ना। अब देखो x को कम लेते हैं, x यहाँ से x माइनस 25, यहाँ से माइनस का 2 कम लेते हैं, यहाँ होगा x माइनस 25, तो ये आ जाए। देखो हमारे पास सिंपल सा बता दो, ऐसा x माइनस 25 कॉमन ले लिए, यहाँ के सर हमारे पास x माइनस का 2 बराबर जीरो। अलग अलग कर लेते हैं, एक आगे सर x माइनस 25 बराबर जीरो और दूसरा आगे x माइनस 2 बराबर जीरो। तो यहाँ से सर x बराबर 25 और यहाँ से हमारे पास x बराबर 2, यहाँ से क्या गया x बराबर 2। क्लियर है, यानी दो हमारे पास संख्या है, पहला संख्या 25, दूसरा है 2। यानी पहली संख्या x बराबर मैं लिखूं, अगर मैं आपके लिखूं पहली संख्या, मैं अगर लिखूं पहली संख्या क्या है सर x, x कितना है सर 25। अब दूसरी संख्या में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो आपके पास दूसरी संख्या, तो वो क्या देगी 27 माइनस एक्स, यानी होगी सर 27 माइनस 25, कितनी होगी सर, ये होगी 2। यानी पहली संख्या होगी 25 और दूसरी संख्या क्या होगी, तो 25 और 2। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, है ना। हाँ मैं रुका ही हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेने की बोलता हूँ। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 50 हो, है ना। चलो आराम से बनाएंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, बढ़ा जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हाँ क्या बोला, चलो एक एक करके देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 17 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कहना क्या चाहता है तो ध्यान से समझो। हमने 9th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय सीखा था। इसमें मान लीजिए ये हो गया ए, ये बी, ये हो गया सी, ये क्या है 90 डिग्री। 90 के सामने वाले को कहते हैं हम कर्ण, है ना। और इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे चलो आधार। अगर हमने इसको थीटा मान लिए तो इसको हमने कर लिया लंब। अब क्या करते देखते चलो, क्या बोला यदि कर्ण कितना है सर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है सर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया, ध्यान से सुनो, यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है मतलब उसकी जो लंब है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
यानी अगर मैं बोलूं कि माना कि आधार x सेंटीमीटर है, अगर मैं बोल दूं कि माना कि आधार कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तो बताइए लंब मतलब उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जल्दी बताएंगे, चैट में पढ़ के बताएंगे। देखो ऊपर क्या लिखा है, ऊंचाई उसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। बताइए ऊंचाई क्या होगा, चैट में बताना आपको, चैट में। अगर आधार 1 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, बताइए। अगर आधार 1 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, चार से बताइए। क्या बोला है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आधार अगर x है तो ऊंचाई क्या है, x-7। अगर आधार x है, आधार x है तो ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी x-7 सेंटीमीटर। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या होगी, x-7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं सर हम किस पे, पाइथागोरस प्रमेय पे। यहां से हो गया सर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारे पास कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब, मतलब ऊंचाई का वो जोड़, मतलब लंब बोलो या ऊंचाई बोलो, बात बराबर है, लंब का वर्ग। इसका मतलब देखो आपके पास सारा का सारा, सर प्लीज ऑल्सो गिव ऑल्सो इन इंग्लिश, हिंदी वर्ड आर नॉट क्लियर टू। अच्छा ओके, मैं फिर से बताता हूँ। देखो मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत बताता हूँ। पहले मैंने क्या माना, लेट बेस इज इक्वल टू, हमने बेस मान लिया 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने हाइट जो माना, क्योंकि हाइट बोला गया क्या, 7 सेंटीमीटर, लेस देन 7 सेंटीमीटर, क्या होगा हाइट, x-7 सेंटीमीटर। एंड वी नो डेट पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है सर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत लिख दिया, लेकिन बेसिकली यह जो बैच है आपका हिंदी माध्यम का है, तो मैं मस्ट बोली अधिकतर जो चीजें लिखूंगा वो हिंदी में ही लिखूंगा, फिर भी मैं आपको टर्मिनोलॉजी साथ के साथ सिखाते चलूंगा। क्लियर, चलो अब आप थोड़ा सा सॉल्व करो। अब एक एक करके बताते चलो हमको यहाँ पे कि कर्ण क्या दिया गया, तो आप बोलो सर कर्ण हमें दिया गया 13 सेंटीमीटर, आधार हमें दे दिया 1 सेंटीमीटर, और हमने अभी देखा कि सर हमारे पास लंब कितना आ गया सर, अभी देखा सर लंब कितना कम है, 7, लंब हो गया हमारे पास x-7 सेंटीमीटर। इसका मतलब कर्ण हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, आधार कितना, आधार है x सेंटीमीटर, लंब कितना है, लंब है x-7 सेंटीमीटर। चलो अब इसको सॉल्व करिए, बताइए एक्स का क्या मान आएगा। चलो इतना तो आप कर ही सकते हो, बताइए एक्स का क्या मान आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो 5 और 12 आ रहा है क्या, चलो बाकी बच्चे बताएंगे कितना आ रहा है, 5 और 12 आ रहा है क्या, और क्या आ रहा है। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे।
स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार क्या करो आप, देखा जाए, बना जाए। चलो देखते हैं। देखो देखो ये क्या कर थेरा कैसे नहीं हो गया, ये हो गया 169, यहाँ से गया एक्स का स्क्वायर, ये हो सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का बी स्क्वायर, है ना। तो जहां जहां ए वहां रखेंगे हम एक्स, और जहां जहां बी वहां रखेंगे हम 7। यहाँ हो गया सर हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है, प्लस का 7 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 169, जो सर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस का 14x प्लस 749। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से जाएगा देखो सिंपल सा 169 है, तो दूसरी तरफ जाएगा क्या सर, ये हो गया जीरो, इधर आएगा सर क्या प्लस के, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का। ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 2x स्क्वायर, ये हो गया सर माइनस का 14x, ये हो गया सर प्लस का 49, प्लस का 49। अभी दिख रही है, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ। चलिए दिख तो रहा है, एकदम अच्छे से दिख रहा है, सिंपल है देखो। हाँ अब क्या है, इधर से जो प्लस का 169 था, ये जब इधर आया तो क्या हो जाएगा सर, ये जगह माइनस का 169। तो ये क्या बन गया सर हमारे पास, ये बन गया सर हमारे पास देखो टोटल 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये क्या हो जाता है, इसको माइनस कर दो तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 9 में से 9 गया 0, और ये 6 में से 4 गया 2, और यहाँ से गया 120 बराबर कितना, 120 बराबर गया सर 0, 120 बराबर कितना हो गया सर 0। क्लियर है ना। चलो सॉल्व कर लो आप इसको, इसको सॉल्व करो आराम से। सर कभी कभी रोक के चल रहा है, ठीक है अभी सही है ना, नहीं ठीक है चल रहा है, चल रहा है, चलो। अब देखो तो क्या करेंगे सर, सिंपली से हम बता दो। हाँ इसमें क्या करते हैं हम, 2 और 120 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, है ना, 2 और 120 से गुना करते हैं हम। ये सर 240, ये सर देखो हमारे पास 120, यह सर हमारे पास 60, यह सर 30, 15, 3 5 15। अब इसको किस प्रकार से लिखना है कि 14 जाए, देखो तो 5 3 15, और 15 दूनी 30, इसको घटा दो 30 में से, कितना घटाएंगे 8, नहीं हो पाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये गया 5 3 15, हमें क्या क्या चाहिए, माइनस का 14 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का 14 चाहिए, है ना। देखते हैं, ये हो गया 8 3 का 24, ऐसे करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 घटा 10, हाँ ये हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आराम से देखो। अगर हमें चाहिए माइनस का 14, तो क्या लिखेंगे हम, देखो इसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और ये हो गया 5 दूनी कितना 10, यानी हम क्या करेंगे, माइनस का 24 में से प्लस का 10 घटा देंगे, कितना आएगा माइनस का 14x, यानी माइनस का 24 के लिए क्या चाहिए, माइनस का 24x प्लस का 10x। तो इसके लिए चाहिए सर माइनस का 24x और प्लस का 10x माइनस का 120 बराबर 0। अब क्या देखते हैं सर, 2 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाए सर x माइनस 12, यहाँ पे सर 10 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो गया सर x माइनस 12, क्या हो जाए सर, एक है सर x, यहाँ 2x कॉमन है, 2x हो जाएगा 2x प्लस 10, और यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास क्या x माइनस 12, और क्या है सर 0।
तो एक बार इसको कर जीरो कर दो, 2x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0 ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर माइनस का 10, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस 10 बट्टा 2, हो गया क्या 2 पच्चे 10, यानी क्या x का मान माइनस का 5, यह सर x बराबर 12। ठीक है, यानी 2 हमें माइनस में लेंगे नहीं, हम प्लस में लेंगे। x बराबर 12 जो होगा हमारा एक भुजा हो जाएगा, मतलब x बराबर 12 अगर मेरा, हाँ एक बार x बराबर मतलब हम हमारा आधार क्या हो जाएगा सर, x बराबर 12, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा सर, ऊंचाई हो जाएगा 12 माइनस एक्स, एक्स माइनस 12 मतलब x 12 माइनस 7, तो क्या है ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी क्या क्या आने वाला है, कान तुम्हारा 13 दिया है तो आधार 12 आ गया, ऊंचाई कितना गया 5 सेंटीमीटर। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे क्या, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर, जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। हाँ जिनको जिनको डाउट है एन टाइप करें, हाँ आप रुक जाना, जिनको जिनको डाउट है आप एन टाइप करो, आप रुक जाना, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है क्या, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए, या प्रवीण कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन की, बताइए बाबू क्या डाउट है। साइंस में बच्चे वीक हैं, साइंस की कब होगी ऑनलाइन क्लासेस। अभी आपको मॉड्यूल दे दिया गया ना बाबू, अभी आप इसको चलाओ, जब साइंस की क्लास गुड स्टार्ट होगी इवनिंग आपको सर। बता दिए। हाँ बताइए क्या डाउट है आपको। सर एक क्वेश्चन है, उसमें डाउट है। हाँ बताइए कौन सा क्वेश्चन है। सर √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स। रूट्स निकालना है, मतलब आपका है कि सर √3x², आगे बोलो, प्लस 10x प्लस 10x माइनस 8√3। माइनस 8√3 बराबर जी, इसके रूट निकाल दो, बहुत आसान से है। देखो इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है ना। देखो √3 इंटू 8 इंटू √3 इज हाउ मच, इज 24। समझ में कैसे 24 होगा, देखो ये 8 हुआ, √3 इंटू √3 3 होता है, 8 3 जा 20। अब क्या करेंगे सर, 24 का फैक्टर निकाल दो। क्या है सर, ये हो गया देखो 12, ये हो गया सर 6, ये हो गया देखो 3, ये हो गया 3 1 जा 3। अब हमें इसको इस प्रकार से लिखना है कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए प्लस का 10, क्या जाए प्लस का 10, क्या जाए हमारे पास प्लस का 10 आ जाए। तो लिखते हैं इसको इस प्रकार से, देखो तो प्लस का 10 लाना है, तो ध्यान दो ऐसा करते हैं, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 2 घटा देंगे, कितना जाएगा प्लस से 10 आ जाएगा, बहुत नहीं। क्या है सर 12 घटाओ 2 कर दो, यानी 10x को लिख सकते हैं हम क्या सर, 10x को हम लिख सकते हैं 12x माइनस का 2x, 12x माइनस का 2x, यहाँ लिख दो √3x² सर प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 8√3 बराबर 0, 8√3 बराबर 0। बस यहीं तक नहीं रुकना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है। क्या दिमाग लगाना होता है पहले सुन लो, फिर आगे तो बताना है। अगर कहीं हमें 3 दिख रहा है तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं √3 इंटू √3, आराम से लिख सकते हैं सर। कहीं में हमें अगर 3 दिख रहा है तो उसे हम आराम से लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, है ना। चलो तो उसी का यूज करने वाले हम, देखो इसको पहले लिखो कैसे, इससे गुणनखंड क्या होगा सर, ये होगा √3 इंटू x, है ना। चलो 12 गुणनखंड करो सर, 12 क्या आएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स, इससे गुणनखंड करो क्या आएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 बराबर 0, है ना, √3 बराबर 0। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो, है ना। तो देखो अब हम यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे √3 इंटू √3। अब अपने मन में प्रश्न है क्यों हम √3 इंटू √3 लिख रहे हैं, देखो इसलिए √3 इंटू √3 लिख रहे हैं क्योंकि इधर बगल में √3 को कॉमन लेना है ना। चलो तो इसको एक स्टेप और आगे कर लो, तो यानी तो सर √3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2, यहाँ 3 को लिख दो क्या, √3 इंटू √3 इंटू में क्या हो गया सर एक्स, फिर क्या है माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू 2 इंटू √3 बराबर 0।
है ना। अब कॉमन लेना स्टार्ट कर, देखो इसमें से √3, इसमें से √3, एक कॉमन लिया हमने √3, इसमें से x, इसमें से x, दूसरा x कॉमन ले लिया हमने। यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया हमारे पास x, बीच में क्या बचा प्लस, यहाँ क्या बचा सर हमारे पास, देखो 2 2 और यहाँ √3, गुना करो 2 दूनी 4, ये हो गया सर 4√3 बच गया हमारे पास। क्या बच गया सर हमारे पास 4√3। अब देखो सर इसमें देखो -2, इसमें से देखो -2 कॉमन ले ले, -2 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया सर x, यहाँ क्या बच गया 2 2 जा 4 और √3, क्या बच गया यहाँ पे x प्लस का 4√3, क्या बच गया सर x प्लस का 4√3। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो सिंपल सा, इसमें भी देखो x प्लस 4√3 है, इसमें भी देखो x प्लस 4√3 है, कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया सर √3x माइनस का 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो जीरो को बराबर कर लेंगे, चलो करके दिखा देते हैं वो भी। एक बार करते हैं सर, x प्लस 4√3 बराबर 0, तो यहाँ से जाएगा सर x बराबर माइनस का 4√3, और यहाँ से कर देंगे एक बार √3x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर 2/√3। ऐसे में है ना, बताइए प्रवीण नाम से नहीं समझ में आए, आसान था ना। यस चलिए सर। मिलते हैं चलो आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए बताइए। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए बोलिए, उसको डिस्कस करते हैं। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 2x² माइनस 2√2x 2√2x प्लस 1। प्लस 1 बराबर 0। देखो इस ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख दो, माइनस का √2x माइनस का √2x प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। क्लियर है? कैसे किया, देखो माइनस का 2√2 लिखा है, तो इसको क्या लिख दे, इसको माइनस का √2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक मिठाई दो मिठाई दोनों में लिखोगे ना। अब देखो कॉमन ले लो, अब देखो यहाँ पे देखो √2 है ना, तो हमको √2 कॉमन आना चाहिए। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √, यानी जहां जहां √2 है वहां क्या लिखेंगे, वहां लिख देंगे सर √2 इंटू √2, x² तो लिखेंगे x गुने x, है ना। फिर देखो सर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का √2 इंटू एक्स, फिर इसके जगह लिखेंगे माइनस का √2 इंटू एक्स, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 1। अब कॉमन ले लो सिंपल सा, तो इसमें से भी √2 इसमें से भी √2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी x यहाँ से भी x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचे, यहाँ बचे सर √2, यहाँ बच गया x माइनस का 1। सर इसमें देखो दोनों में से कोई कॉमन है, क्या आएगा सर कॉमन, माइनस का 1। यहाँ से सर आ गया हमारे पास √2x माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0, यानी यहाँ पे हमारा क्या दिख गया है, देखो इसमें भी √2x माइनस 1, यहाँ पे देखो √2x माइनस 1, √2x माइनस 1 इंटू क्या हो गया √2x माइनस 1 बराबर क्या हो गया सर 0। एक एक करके अलग अलग कर देना, 0 मिल जाएगा। क्लियर, चलो, है ना, क्लियर है ना? बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा साथ के साथ। चलो, और कोई डाउट, सब क्लियर हो गया ना। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।